हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम देवेश गुप्ता और आप सबका स्वागत करता हूँ डिजिटल स्टेक के यूट्यूब चैनल पे। मैं आज सुडोकू जो कि एक माइंड टीजिंग गेम है वो सिखाने वाला हूँ कि उसको कैसे प्ले करते हैं और ये गेम किस बेसिस पे वर्क करता है। और इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आप सुडोकू को इसके जो इजी लेवल है उसको आप 5 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुडोकू की अगर बात करें तो सुडोकू एक 9x9 के स्क्वायर फॉर्मेट में गेम आता है और इसमें हर एक जो 9x9 है मतलब 9 रो है और 9 कॉलम है। ये एक कंप्लीट रो हो गया, ये आपका सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ऐसे करके टोटल 9 रोज है। ओके, अगर हम कॉलम की बात करें तो फर्स्ट सेकंड इस साइड से काउंट करिए, इस साइड से काउंट करिए, आपका टोटल 9 कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स, 7, 8 और 9, टोटल 9 कॉलम है और 9 रोज है। 9x9 इसीलिए इसको बोलते हैं। ये जो टोटल फॉर्मेट है वो 9x9 का होता है और इसमें जो नंबर्स फिल होते हैं आपके 1 से लेकर 9 तक के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिल करने के कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है अगर आप सुडोकू को सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमें 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स जो है 1 से 9 यानी सिंगल डिजिट नंबर को हमें यहाँ पे फिल करना होता है। और एक चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है कि किसी भी सुडोकू का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन सही होता है, एक के अलावा दूसरा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी सुडोकू का एक सोल्यूशन सही है। आई मीन जैसे ये इस फॉर्मेट में लिखा है, कुछ नंबर्स इसमें दिए हैं जो नहीं पता है हमें वो फिल करना है। तो ये इसका अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो इसका सोल्यूशन चाहे मैं निकालूं या कोई और निकाले, इसका एक ही सोल्यूशन पॉसिबल। अगर वो सही करता है तो सेम आएगा, है ना। जैसे हम 2 को यहाँ के जगह पे यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो इसका सोल्यूशन जो है चेंज हो जाएगा, ये सोल्यूशन सेम नहीं आ सकता है। इसलिए जैसा भी फॉर्मेट दिया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से इसमें चीजें फिल करनी होती है। हमें किसी भी पॉइंट पे अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है तो वहां पे कंफर्मेशन करने के लिए हमें वहां पे फिलिंग नहीं करनी होगी। पहले हम उसको रफली लिखेंगे कि यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज है। जब हम कंफर्म हो जाएंगे कि वहां पे एक के अलावा दूसरे नंबर की पॉसिबिलिटीज नहीं है तभी फिल होगा। अब फिल कैसे होता है आप ये ध्यान दीजिए। ये हर एक रो में लेके, जैसे यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें, कोई इसी में 1 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट आने चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अब 9 रो है, रो में 9 पोर्शन है। अब 9 सेल होने की वजह से हर एक में एक एक डिजिट आएगा, टोटल 9 डिजिट्स तो हो गए फिर। तो यानी कि इसमें 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स आ गए। सेम ऐसे इस साइड में भी होगा, यहाँ पे भी 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स आएंगे। चाहे वो इस कॉलम की बात करें, इस कॉलम मतलब हर एक कॉलम में और हर एक रो में, आई मीन हर एक कॉलम में और हर एक रो में जो डिजिट्स होंगे 1 से लेकर 9 तक होंगे, उसमें कोई भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए और कोई भी छूटना भी नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सुडोकू रॉन्ग हो जाएगा। और साथ में ये सेल होता है ना, ये एक तो स्मॉल सेल हुआ, अभी 3x3 का सेल बना होता है हर एक में, 3x3। तो ये पहला है ना, ऐसे करके टोटल 9 सेल है, 2 3 4 5 और ये 6 और ये आपका 7 और ये आपका 8 और ये 9, ये टोटल 9 सेल है। अब इस 9 सेल में भी हमें 1 से लेकर 9 तक के डिजिट चाहिए, कोई भी रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो ये मेन बेसिक लॉजिक है फिल करने का। अब हम कैसे फिल करेंगे उसका मैं लॉजिक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं जो सुडोकू सॉल्व करूंगा उसके लिए एक मैं ऐप यूज कर रहा हूँ सुडोकू नाम से। उसका ऐप का लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसका जो रो है, मतलब जैसे यहाँ पे फिल करूंगा उसका यहाँ पे साइड में आपको शो करेगा कि मैं उस ऐप पे कैसे फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप दोनों चीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैं एक इजी सुडोकू ले रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे फिल किया है इसी के बेस पे, है ना। एक्चुअली मैंने कॉपी किया था उसी ऐप से, तो आपको शो कर ही रहा होगा साइड में। हमने इसको फिल करना है। यहाँ पे मैं 2 को मिस कर गया था, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास टोटल सुडोकू, हम इसको फिल कैसे करते हैं देखते हैं। कभी भी अगर हम श्योर नहीं होते तो रफ वहां पे फिलिंग होती है। देखिए, जब तक श्योर नहीं होंगे तब तक रफ फिलिंग होगी, जब श्योर हो जाएंगे तो रफ फिलिंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे, जब फिलिंग करते हैं तो हम वो पोर्शन देखते हैं जहां पे कम से कम रिक्वायरमेंट है, यानी कम डिजिट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इस सेल को देखें, इस सेल में टोटल 9 पोर्शन है, 9 पोर्शन में से 8 पोर्शन पहले से ही फिल है, सिर्फ 1 पोर्शन बचा है। अब हम देखेंगे तो कौन कौन सा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 और 9, 7 नहीं है तो इस वाले पोर्शन पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अननोन था, आई मीन जो फिलिंग की जरूरत थी 7 की थी, क्योंकि अब इसी रो में इस वाले टोटल सेल में 1 से लेकर 9 तक के आने थे और 1 से लेकर 9 तक अब टोटल हो गए हैं, कोई एक्स्ट्रा भी नहीं है और कोई रिपीट भी नहीं हुआ है। तो हमें इसी चीज को ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल 7 फिल कर देता हूँ। अगर आप इसमें सुडोकू जो ऐप है उसमें अगर आप गलत फिल करेंगे तो आपको रॉन्ग यानी मिस्टेक्स में काउंट होगा। ठीक है, तो आपको 7 यहाँ पे फिल हो गया होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट अगर आगे बढ़ते हैं इसके,
हम इसको देखते हैं, इसमें भी देखेंगे तो क्या क्या अननोन है। 1 नहीं है यहाँ पे, 2 3 4 5 नहीं है, 6 7 8 और 9 है, यानी कि 1 और 5 दो चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस वाले रो में 5 आ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 होने की वजह से इस रो में 5 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे जो दूसरी पॉसिबिलिटी 1 है वो फिल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 फिल हो जाएगी। अगर आप गलत करते हैं तो आपका रॉन्ग यानी मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऐप है, ऐप में आपको मिस्टेक्स के रूप में दिखेगा, ठीक है। साथ में अगर यहाँ पे एक और दूसरा जो अननोन था वो 5 का था, तो 5 यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट सेल देखते हैं जिसमें मतलब जो अननोन है वो कम है, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे है। यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 अननोन है, और कौन कौन सा वो चेक कर लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 4, एक 5 नहीं है और एक 9 नहीं है, 6 7 8 है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 नहीं है और 9 नहीं है, 6 7 8 है। तो 5 और 9 में से यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9। एक चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 का इस कॉलम में, और दूसरा 5 तो चाहिए नहीं, ये कॉलम में एक ही 5 चाहिए, तो एक 5 यहाँ पे पहले से ही है, तो 5 तो हो नहीं सकता यहाँ पे। यहाँ पे इसके 9 फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 9 फिक्स, और यहाँ पे 5 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका 5 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें 3 अननोन है ना। 3 ऐसे हैं जो इसका हमें वैल्यू नहीं पता है, फिक्स कर उसमें फिल करना है 1 से 9 में से। तो 1 2 3 4 है नहीं है, और 6 नहीं है और 9 है, तो 4 6 9 फिल होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि इस रो में 6 है, ठीक है। 6 नहीं आ सकता है, और उसके बाद 4 6 और 9 तीन चीजें थी, तो यहाँ पे 6 भी नहीं आ सकता, 9 भी नहीं आ सकता, यानी कि यहाँ पे देखिएगा अगर आप, तो ये हमें कॉलम की बात करेंगे वाले रो में अगर देखेंगे तो 6 और 9 है, इस वाले में भले ही नहीं है बट इस रो में है। तो 6 9 अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 9 तो नहीं आ सकता, इसलिए 4 आएगा, यहाँ पे 4 फिक्स हो गया। अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है तो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे उसको फिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 फिक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करें तो इसमें भी 2 अननोन बचे, एक 6 और एक 9। इस वाले टोटल सेल में 6 और 9 2 अननोन है, हम उसके फिल करेंगे यहाँ पे। तो 6 और 9 में से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 9 नहीं हो सकती, क्योंकि 9 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। अगर अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम ये कॉलम वाइज लेंगे, है ना। अगर सेल्फ में तो ऐसा बचा नहीं है, फिलहाल में उसको भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल इस कॉलम को फिल करना चाहूंगा, ठीक है। तो इस कॉलम में अगर आप देखेंगे तो टोटल 9 पोर्शन होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से 2 सिर्फ फिल नहीं है, बाकी सारे फिल है। तो हम इसको 2 को फिल करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा है। 1 है, 2 3 4 है, 5 नहीं है और आपका 7 नहीं है, तो 5 7 फिल होगा। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 5 7 में से यहाँ पे देखिए 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं जो कट कर सके, है ना। यहाँ पे 5 और 7 दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये कंफर्म फिलिंग है, इसलिए यहाँ पे हमें रफ फिलिंग करनी पड़ती है छोटे में। यहाँ पर 5 7 की फिलिंग होगी, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे भी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐप में आपको पेंसिल का यूज करना है, पेंसिल जो ऑफ है उसको पेंसिल को ऑन कर लेंगे, उसके बाद 5 और 7 को फिल कर देंगे, ठीक है। तो वो रफ फिलिंग होगी 5 7 की, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा बगल वाले उसमें टैब में, देख लीजिए आप ध्यान से। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी फिलिंग की। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 है, 4 नहीं है, 6 नहीं है और आपका 8 नहीं है, तो 4 6 8 हमें फिल करना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 और 8 है, तो यानी यहाँ पे 4 और 8 हो नहीं सकता, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यहाँ पे फिलिंग जो है 6 की हो जाएगी। पेंसिल ऑफ कर लीजिए, फिर से ऑन कर लीजिए, और यहाँ पे अब 6 और 8 बचा है ना, तो सॉरी 4 6 8 राइट, 4 और 8 बचा, तो 4 और 8 में से यहाँ पे भी कोई फिक्स, हम यहाँ पे जाने के 8 नहीं कर सकते, इस वाले पोर्शन में 8 नहीं कर सकते, क्योंकि 8 यहाँ पे है। 8 नहीं होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4 आपका, यहाँ पे हो गया 8। आप इसमें ऐप में गलत फिल करेंगे तो आपको शो करेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर गलत करूंगा तो शो नहीं करेगा, आपको ध्यान देना है इसलिए फिलिंग करते समय। आपके पेपर्स में भी ये आते रहते हैं सुडोकू जो है ना। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, तो इसमें देखिए 2 अननोन है, एक तो आपका 1 नहीं है और एक 3, एक 1 और एक आपका 5, ओके। तो 1 और 5 हमें यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे तो 1 हो नहीं सकता है इस वाले कॉलम में, क्योंकि यहाँ 2 चीज यहाँ पे नहीं है, एक तो 1 नहीं है, एक 5 नहीं है, तो यहाँ पे 1 तो हो नहीं सकते, क्योंकि 1 यहाँ जस्ट बगल में है, इस रो में है। तो यहाँ पे 5 होगा फिक्स है, और यहाँ पे 1 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 फिक्स है और यहाँ पे 1 फिक्स है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 था ना, ये भी फिल कर लेते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी। हम कुछ ध्यान से चीजें देखेंगे, है ना, कैसे हमें फिल करना बाकी की चीजें। तो अब हम अगर देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे इस रो में 2 है ना।
अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे इस रो में 2 है, इस रो में 2 है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 2 पे तो ये पूरा का पूरा ऐप में है, तो उसमें शो करता है कि 2 का रेंज कहाँ कहाँ तक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, इस वाले में 2 नहीं है, इसका 2 यहाँ पे ये पोर्शन कवर करेगा और ये पोर्शन, यानी इसमें और इसमें तो 2 नहीं आ सकता है, साथ में इसमें भी 2 नहीं आ सकता है, और यहाँ पे 2 इसका मतलब इसमें भी नहीं आ सकता। तो बचा हुआ पोर्शन सिर्फ और सिर्फ ये है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा। मैं आपको अगर यहाँ पे जैसे ऐप में है, अब इसमें मैं आपको गलत फिल करके दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी फिल किया है ना, जैसे 1 नहीं है तो 1 फिल कर रहा हूँ, फिलहाल 1 सही था इसलिए इसमें हो गया है ना, एवरेज कर दे रहा हूँ। अगर 1 की जगह पे एक और यहाँ पे अननोन है, वो अगर दूसरा फिल कर रहा हूँ मैं, 8 को अगर कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए रॉन्ग दिखा रहा है। अब यहाँ पे ऐप में है तो ऐप में आपका रेड करके दिखा रहा है रॉन्ग, लेकिन अगर आप इसमें करेंगे तो आप 8 तो फिल कर देंगे, क्योंकि इस रो में तो 8 नहीं है और यहाँ पे भी 8 नहीं है, लेकिन हमें फिक्स नहीं है ना कि 8 यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, ये चीज पे हम फिक्स नहीं है, तो इसलिए हमें जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक हमें फिल नहीं करना है। तो फिलहाल यहाँ पे 1 और 8 दोनों की पॉसिबिलिटी, तो 1 और 8 लिख ले रहे हैं। ठीक है, 1 और 8। ठीक है, जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक हम ही यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके ओके, हम 2 की फिलिंग कर रहे थे, 2 की फिलिंग यहाँ पे हो गई। अब इस वाले में अगर देखेंगे तो 2 की फिलिंग यहाँ पे और यहाँ पे, यानी इस दोनों रो में तो नहीं हो सकता, ना तो यहाँ पे हो सकता ना तो यहाँ पे 2 हो सकता, क्योंकि 2 यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो इसकी वजह से 2 तो नहीं हो सकता यहाँ पे। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इस वाले रो में भी नहीं हो सकता 2, क्योंकि यहाँ पे है 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस दोनों पोर्शन में ही आएगा 2। अब वो कहाँ पे आएगा हम कंफर्म नहीं है अभी। ठीक है, तो जब तक कंफर्म नहीं है हम उसको फिल नहीं करेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 अननोन है, कौन कौन सा अननोन है, एक तो 1 नहीं है और एक आपका 6 नहीं है। तो 1 और 6 में 1 यहाँ पे हो नहीं सकता है, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे अगर 5 7 यहाँ पे और 1 8 यहाँ पे फिक्स है ना, यानी कि इसमें 1 8 नहीं हो सकता और 5 7 भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन सा अननोन है आप देखिए ध्यान से, तो 1 2 3 एक अननोन है ना, एक आपका 4 है, एक आपका 3 4 3 4 9। ओके, क्योंकि 5 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 7 इसी दोनों में फिक्स है। अब 5 7 में तो 3 4 9 यहाँ पे आ सकता है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 तो हो नहीं सकता है, 3 4 9 में से यहाँ पे 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 3 यहाँ पे है, और यहाँ पे 9 नहीं हो सकता है, और यहाँ पे 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, 3 4 9 में यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हो सकता है 3 9, और यहाँ पे आपका हो सकता है 3 4, और यहाँ पे आपका हो सकता है 4 9। ठीक है, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज पेंसिल ऑन करके लिख ले रहे हैं। पहले में 3 9 का पॉसिबिलिटीज है, दूसरे में आपका पॉसिबिलिटी जो है 3 4 का है, और लास्ट वाले में पॉसिबिलिटीज आपका 4 9 का है। ठीक है, यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी 1 और 8 की फिल कर दे रहा हूँ। जब तक आप कंफर्म नहीं हो रहे हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ध्यान से यहाँ पे 1 है पहले से, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे तो 1 हो नहीं सकता है, इसलिए हमारी ये फीलिंग हो जाएगी। यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे फीलिंग 8 की हो गई और यहाँ पे हो गई आपकी 1 की। अब हम 1 की बात कर रहे थे, इस वाले पोर्शन में कहाँ पे होगा। आप देखिए तो इस रो में आपका 1 है, इस वाले कॉलम में आपका 1 है यहाँ पे, तो इसमें तो हो नहीं सकता है, इसमें भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक है, साथ में इस वाले लाइन में भी नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ यहाँ पे है, इस वाले लाइन में नहीं हो सकता मतलब यहाँ पे है, तो बचा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ ये, तो यहीं पे 1 होगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये कॉलम में एक ही अननोन है, कौन सा है, 1 है 2 है 3 है, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है। ओके, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला कॉलम बचा है। ठीक है, ये 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, यानी कि और इस वाले लाइन पे इस वाले लाइन पे तो यहाँ पे ही आएगा 1। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे कवर होगा। ओके, अब अननोन देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, एक 1 2 3 4 नहीं है और आपका 6 नहीं है, तो 4 6 में 6 हो नहीं सकता, यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आपका और यहाँ पे हो जाएगा 6। इसमें अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक 8 हो नहीं सकता, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 आपका हो गया और यहाँ पे हो गया 8। ठीक है,
ओके। अब बची हुई फिलिंग भी हमें करनी है तो हम ध्यान देंगे इसमें। इस वाले पोर्शन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अननोन 3 बचे हैं। कौन कौन सा? 2, 3 और 7। तो 2, 3, 7 में से 2 और 7 यहाँ पे हो नहीं सकते, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा 2 और 7, तो 2, 7 में 7 नहीं हो सकता, तो 2 होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 3, 2, 7 ये फिल कर लेते हैं। 3, 2 और 7। ठीक है। अब हम इस लाइन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 अननोन है। एक तो 1, 2, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9 है। तो 9 हो नहीं सकता क्योंकि 9 यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 नहीं है, तो 3, 4 को फिल कर लेते हैं। तो 4 यहाँ पे है इसलिए 3 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 फिल कर लेते हैं। 3 और 4। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1, 2 और 6, 2 और 6, तो 2 और 6 में 2 यहाँ पे हो नहीं सकता, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे 2 था इसलिए यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, 6 होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है। अब बचा आपका ये और ये पोर्शन, 2 ही पोर्शन बचे हैं, इसको हमें फिल करना है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सा अननोन है इस लाइन में। ओके, इस लाइन पे देख लेते हैं कौन कौन सा अननोन है। 1, 2 है, 3 नहीं है, आपका 7 नहीं है और 9 है। 3, 7, 9 नहीं है, तो 3, 7, 9। अब आपको कुछ चीजें बहुत ही ध्यान रखनी है ना। जैसे हम 8 की अगर बात कर लेते हैं तो 8 इस वाले लाइन पे नहीं हो सकता है, इस वाले लाइन पे नहीं हो सकता है और इस वाले पे नहीं हो सकता है। देखिएगा, इस पे नहीं हो सकता है, इस पे नहीं हो सकता है, इस वाले लाइन पे। ठीक है, क्योंकि 8 यहाँ पे है और इस पे भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ पोर्शन सिर्फ और सिर्फ ये है, तो यहाँ पे 8 फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 8 यहाँ पे फिक्स करेंगे। 8 के हम अगर बात कर लेते हैं 3 की, तो 3 में देखेंगे तो 3 इस वाले लाइन पे नहीं हो सकता है। ओके, इस वाले पे नहीं हो सकता है, इस वाले पे नहीं हो सकता है और इस वाले पे नहीं हो सकता। तो 3 के 2 पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो अभी फिक्स नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है। हम इस लाइन पे अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 नहीं है और एक 5 नहीं है, 4, 5 नहीं है, तो 5 और 4। ओके, 4 यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 5 और 4 फिल करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने 5 फिल किया तो यहाँ पे 5 हट गया, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये भी फिल हो गया 7 और 5। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे जहाँ पे पॉसिबिलिटीज थी आपकी, यहाँ पे 4 आ चुका, तो यहाँ पे 4 अब नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे 9 फिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 फिल हो गया। अब 9 यहाँ पे फिल होगा तो ये 9 तो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब 9 आ चुका है, तो 3 हो जाएगा और बचा यहाँ पे 4 फिल हो गया। ठीक है, अब बच्चे 3 ही हमें फिल करना है, ये 3 और आपका 4 भी फिल हो गया, तो बचा हुआ ये है। अब इसमें अगर देखेंगे तो हर एक में एक ही अननोन है, हमें वो अननोन फाइंड करना है और लिख देना है बस। यहाँ पे देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं है, 7 फिल हो गया। 1, 2, 3 नहीं है तो 3 फिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 नहीं है तो 9 फिल हो गया। अभी 9 फिल हो गया, फाइनली ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो टोटल 14 मिनट 53 सेकंड लगा है, जबकि मेरा ईजी में जो बेस्ट है ना, आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा ईजी में जो बेस्ट है वो आपका 3 मिनट 46 सेकंड विदाउट एनी मिस्टेक्स। ठीक है, तो आप जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो मैंने यहाँ पे भी किया सारे बताते समय, इसलिए लग गया अराउंड 14 मिनट 53 सेकंड, लेकिन ये लेस हो जाएगा और आप इसको 5 मिनट के अंदर आपको प्रैक्टिस अगर करेंगे अच्छे से तो 5 मिनट के अंदर आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आई होप पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है सुडोकू सॉल्व करने का वो क्लियर हो गया होगा, है ना। और आप जितने प्रैक्टिस करेंगे आपको ये इतनी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे कम्पीट करें इसमें, क्योंकि ये माइंड टीचर गेम है, तो आपके माइंड को काफी वर्क रहेगा, है ना, और आपका माइंड भी साफ होगा, क्योंकि आपकी सोचने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।